महाराष्ट्र में पनीर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब एनालॉग पनीर यानी नॉन डेयरी पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और विपणन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दरअसल सभी होटलों, रेस्टोरेंट, कैटरर्स और क्लाउड किचन्स के लिए इन नकली डेयरी ऑप्शन का इस्तेमाल, इनको बनाने, परोसने या स्टोर करने पर सख्त रोक लगा दी गई है। जांच में पता चला है कि ग्राहकों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है। खाने पीने की जगहों पर बिना किसी मेन्यू जानकारी के असली दूध वाले पनीर की जगह सस्ते नकली विकल्प चुपके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी अब एनालॉग पनीर की पूरी सप्लाई चेन पर ब्रेक लग गया है। सरकार की नजर सिर्फ इसके निर्माण पर नहीं, बल्कि बाजार में इसकी बिक्री, स्टोरेज और सप्लाई पर भी रहेगी। खास तौर पर ऐसे खाद्य प्रतिष्ठानों पर निगरानी बढ़ सकती है जहां बड़े पैमाने पर पनीर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे महाराष्ट्र पहला राज्य नहीं है जहां एनालॉग पनीर को लेकर सख्ती की गई हो। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश में एनालॉग पनीर के कारोबार पर प्रतिबंध लगा चुकी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी थी। नहीं, अगर फैक्ट्रियां हैं तो दूसरे राज्यों में बेचे, परंतु हम छत्तीसगढ़ में, चूंकि फैक्ट्रियों के संचालन में हो सकता है दूसरे राज्य में बेच सकते हैं। हम फैक्ट्री, चूंकि हमारा उद्योग विभाग उसको देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो खाने के लिए जो दुकानों में, होटलों में रिटेल्स बिक्री है, उस पर हम प्रतिबंध कर दिए। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक बाजार में बड़ी मात्रा में बिक रहे एनालॉग पनीर को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। जांच के दौरान कई जगह ऐसे उत्पादन पाए गए हैं जिन्हें पारंपरिक दूध से तैयार नहीं किया गया था। इनमें वनस्पति वसा या तेल, स्टार्च और दूसरी सामग्री से इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। इसके बाद उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य हितों का ध्यान में रखते हुए अमानक दुग्ध उत्पादकों के खिलाफ कार्यवाही का फैसला लिया गया। किस तरह के उत्पादक दायरे में? अमानकीकृत पनीर, क्रीम, मक्खन, दूध की जगह वनस्पति वसा तेल वाले उत्पादन। अब यह प्रतिबंध FSSAI के अंतिम नियम जारी होने तक या 1 वर्ष तक, जो पहले हो, प्रभावी रहने की बात कही गई है। आखिर क्या है एनालॉग पनीर? दरअसल हम अक्सर नकली पनीर के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन एनालॉग पनीर उससे थोड़ा अलग है। ये देखने में पनीर जैसा हो सकता है और कई बार स्वाद और बनावट में भी असली पनीर से काफी मिलता जुलता है। लेकिन पारंपरिक पनीर के विपरीत एनालॉग पनीर में दूध या डेयरी सामग्री की जगह वनस्पति वसा या अन्य नॉन डेयरी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि इसे आम बोलचाल में नकली पनीर यानी एनालॉग पनीर कहा जाता है, जबकि खाद्य नियमों के तहत इसकी सही पहचान और लेबलिंग बेहद महत्वपूर्ण है। एनालॉग पनीर में क्या इस्तेमाल हो सकता है? पाम ऑयल या वनस्पति वसा, पानी, स्टार्च, सोया या अन्य प्रोटीन स्रोत, एम्प्लीफायर और अन्य खाद्य सामग्री। एनालॉग पनीर की सबसे बड़ी वजह इसकी कम लागत बताई जाती है। दूध से तैयार होने वाले पारंपरिक पनीर की तुलना में नॉन डेयरी फैट और दूसरी सामग्री से बने उत्पादन कम कीमत में तैयार किए जाते हैं। इसी वजह से कम लागत वाले ऐसे उत्पादकों का इस्तेमाल कुछ जगहों पर पनीर वाली डिशेस में किए जाने की शिकायतें सामने आ रही है। असली और एनालॉग पनीर में अंतर। असली पनीर दूध या डेयरी से तैयार, एनालॉग पनीर नॉन डेयरी फैट या अन्य सामग्री से तैयार। कीमत। एनालॉग उत्पादन अपेक्षाकृत सस्ता होता है। अब सवाल ये है कि एनालॉग पनीर को पहचाने कैसे? सिर्फ देखकर इसकी पहचान करना हमेशा आसान नहीं होता। इसकी बनावट कभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट तो कभी बहुत ज्यादा चबाने वाली हो सकती है। इसीलिए सिर्फ रंग, स्वाद या टेक्सचर के आधार पर किसी उत्पाद को नकली या एनालॉग मान लेना सही नहीं है। सबसे जरूरी है लेबल पढ़ना, पैकेजिंग पर दी गई सामग्री देखना और यह जांचना कि उत्पाद वास्तव में डेयरी पनीर के तौर पर बेचा जा रहा है या नॉन डेयरी उत्पाद के तौर पर। खरीदते समय ध्यान रखें, पैकेट पर लेबल पढ़ें, इंग्रेडिएंट्स जरूर देखें, डेयरी या नॉन डेयरी जानकारी जांचें। बहुत सस्ता उत्पाद खरीदते समय सावधानी बरतें। खुले पनीर की गुणवत्ता पर संदेह हो तो खरीदने से बचें। स्वास्थ्य को लेकर भी एनालॉग पनीर पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इसके स्वास्थ्य प्रभाव पूरी तरह इस बात पर निर्भर करते हैं कि इसे बनाने में कौन सा फैट,
तेल, एडिटिव्स और कितनी मात्रा में दूसरी सामग्री इस्तेमाल की गई है। इसलिए हर एनालॉग उत्पाद को एक जैसा मानना भी सही नहीं होगा। लेकिन अगर किसी उत्पाद में ज्यादा संतृप्त वसा, ट्रांस फैट या अनियमित खाद्य सामग्री का इस्तेमाल है तो उसका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा सेवन से क्यों बचें? उत्पाद की सामग्री पर निर्भर करता है असर। ज्यादा फैट इजिकल टू कैलोरी बढ़ सकती है। ट्रांस फैट हृदय स्वास्थ्य के लिए जोखिम। ज्यादा संतृप्त वसा कोलेस्ट्रॉल पर असर। एडिटिव्स इजिकल टू तय मानकों के अनुरूप होना जरूरी। यानी बात सिर्फ असली या नकली पनीर की नहीं, बात है सही लेबलिंग, खाद्य गुणवत्ता और उपभोक्ता के अधिकारों की। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में सरकार की कार्यवाही के बाद अब बाजार में ऐसे उत्पादों की बिक्री और सप्लाई पर निगरानी बढ़ने की उम्मीद है। तो पनीर खाइए, लेकिन खरीदते वक्त पैकेट का लेबल जरूर पढ़िए, क्योंकि स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।